हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का हमारा चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने डिटेल में स्टडी किया था रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर को कैसे दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया जाता है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। दूसरा हमने यूनिट वेक्टर क्या है उसको स्टडी किया था, और साथ ही कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर यानी आई कैप, जे कैप, के कैप में कैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जो पिछला वीडियो था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स एक्सिस के लिए हम आई कैप का यूज करेंगे, वाई एक्सिस के लिए हम जे कैप का यूज करेंगे, और जेड एक्सिस के लिए हम के कैप का यूज करेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म बहुत इजी है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और दूसरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और दूसरा एडिशन ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स, यानी अगर आपके पास दो वेक्टर जब आपके पास हो जब तो आप एडिशन नॉर्मली कर ही सकते हैं। भाई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है, या पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर है उनको आपको ऐड करना है। लेकिन जब 3 वेक्टर आ जाते हैं, एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है, जेड एक्सिस पे भी, तीनों पे जब मोशन हो रहा है तब आप फिर कैसे उसको ऐड करेंगे। 3 से ज्यादा वेक्टर्स आ जाएं तो कैसे आप ऐड करेंगे। तो ऐसे जो वेक्टर्स एडिशन है उसको भी हम आज के वीडियो में समझेंगे डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर एक चीज बताई थी, क्या कि आप हमेशा एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, जो एक्स एक्सिस है उसके लिए आप लिखेंगे आई कैप, इसी को कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। वाई एक्सिस के लिए आप क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस के लिए आप लिखेंगे, ये हमारा वाई एक्सिस है तो इसके लिए हम लिखेंगे जे कैप। और जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस कहां होती है, यहां इस पॉइंट पे होती है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, जेड के लिए, इसके लिए आप लिखेंगे के कैप। मतलब आपके पास क्या दिया जा सकता है, जैसे कि ए वेक्टर इक्वल्स टू आपको दिया जा सकता है 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप एंड प्लस 5 के कैप। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि आप 5 पॉइंट्स आई के अंदर चले हैं। देखो 5 आई कैप मतलब 5 पॉइंट्स आई में, मतलब एक्स एक्सिस में 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट आप कहां चले हैं, एक्स एक्सिस में चले हैं। दूसरा 5 जे कैप, इसका मतलब क्या है कि आप 5 पॉइंट ही किस में चले हैं, जे के अंदर चले हैं, इसलिए 5 जे कैप लिखा गया है। ये वाई के लिए जे का यूज किया जाता है, एक्स एक्सिस के लिए आई का यूज किया जाता है। और के कैप 5 के कैप है, 6 हो सकता था, 7 हो सकता था, 10 हो सकता था। इसका मतलब क्या है कि आप 5 पॉइंट्स ही चले हैं किसके अंदर, के के अंदर। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम आई कैप का, जे कैप का और के कैप का जब यूज करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है। और इस कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ही आज दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है ये हम सीखेंगे। देखो सिंपल ये सिचुएशन है हमारे पास, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने दो वेक्टर को एज्यूम किया है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर के लिए हमारे पास दिया है, गिवन है, देखिए लेट, ये हमने मान लिया है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, मतलब ए एक्स आई कैप, ये तो क्या हो गया, एक्स एक्सिस में हो गया, और ए वाई जे कैप। ठीक इसी तरह से देखो बी एक्स आई कैप और फिर बी वाई जे कैप, ये हमने एज्यूम किया है। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड आर वेक्टर। क्या करो, फाइंड करो किसको, आर वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। आर वेक्टर को आपको फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है, देखो आर वेक्टर बराबर है किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। देखो ये आपका मान लेते हैं कि ए वेक्टर है और ये दूसरा आपका मान लेते हैं बी वेक्टर है। ठीक है, सिंपल, इसको इधर लिख देता हूं, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया, इसको भी यहां नीचे की तरफ लिखते हैं। ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, इनका रिजल्टेंट कहां होगा, ये आर क्या है, दो वेक्टर को जब भी जोड़ते हैं तो क्या आता है बताओ, रिजल्टेंट आता है। उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम बहुत तरीके से फाइंड आउट कर चुके हैं, एनालिटिकल मेथड को हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफिकल मेथड में सारी चीजें हमने पढ़ी थी। देखो ए वेक्टर गया, इसके हेड पे बी वेक्टर की टेल रख रखी है, तो ट्रायंगल बनेगा सीधा सीधा रिजल्टेंट के लिए।
बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो इनका ट्रायंगल की डायरेक्शन क्या होगी, जब दो वेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन यहां इस तरह से ऐसे जाकर के इधर आती है या फिर यहां पे डायरेक्ट जाती है, बिल्कुल डायरेक्ट जाती है, लॉ ऑफ ट्रायंगल यही कहता है। तो हेड से टेल की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो ये सॉरी आपका टेल से हेड की तरफ बढ़ेंगे, किसके लिए, रिजल्टेंट के लिए। तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट, ठीक, ये हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा आर वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और हमें क्या पूछ रहा है, देखो हमें बोला है कि फाइंड आर वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। आर वेक्टर को आपको आई कैप जे कैप की फॉर्म में बताना है और ए और बी की वैल्यू आपको दे रखी है और ये कार्टेशियन फॉर्म में ही दे रखी है, क्योंकि देखो आई कैप लिख रखा है, जे कैप लिख रखा है। जब आई कैप जे कैप के कैप आ जाता है तो अपने आप ही वो क्या हो जाती है, कार्टेशियन फॉर्म हो जाती है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करें, देखो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है कि नहीं है, ये इस वेक्टर के लिए, ए वेक्टर के लिए एक्स कंपोनेंट है और बी वेक्टर के लिए भी एक्स कंपोनेंट है। तो देखो सिंपल ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है, पैरेललोग्राम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये वाई एक्सिस के लिए, वाई के अंदर बी वेक्टर कितना चला, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, और बी वेक्टर एक्स एक्सिस के अंदर कितना चला, बी वेक्टर एक्स एक्सिस के अंदर कितना चला, यहां से इस पॉइंट के लिए चला। तो जो वेक्टर ए है उसके तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक्स एक्सिस में तो यहां तक आया है और वाई एक्सिस में यहां तक आया है, और जो बी वेक्टर है वो यहां से जाकर के और इस पॉइंट तक एक्स एक्सिस में चला है, और जो बी वेक्टर है वो यहां से लेकर के यहां तक इस पॉइंट तक वाई एक्सिस में चला है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो है कितनी, ये हमें पता चलेगा। देखो ये दे रखा है हमारे पास, ए वेक्टर के लिए बोल रहा है ए एक्स आई कैप, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस। तो वो कह रहा है कि आई कैप यानी एक्स एक्सिस में कितना चला है, वो बोल रहा है इसका एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, लिख देते हैं। तो ये हमारा ए एक्स है, ये जो है हमारा किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। ऐसे ही देखो इसके अंदर देखो दे रहा है बी वेक्टर एक्स एक्सिस में कितना चला है, बी एक्स चला है, आई कैप लिख रखा है ना। आई कैप कौन सा होता है, ये होता है हमारा, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप लिखा जाता है। तो यहां पे ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अब ये हो गई बी एक्स, यहां से लेकर के और यहां तक ये बी एक्स हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखो ठीक ऐसे ही वाई वाले कंपोनेंट देखेंगे, तो इस पॉइंट से लेकर के ए वेक्टर कितना चला वाई के अंदर, जे की वैल्यू देखो ए वाई, तो ये कितना चला ए वाई, ए वेक्टर ए वाई चला। ऐसे ही बी वाला कितना चला, देखो बी वाई चला, यहां से लेकर के ये कितना है बी वाई। तो एक कंपोनेंट हो गया क्या हमारा एक्स एक्सिस के लिए, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया वाई एक्सिस के लिए। हमें यह पता चल चुका है कि यहां पे ए वेक्टर के लिए एक्स कंपोनेंट कितना है और वाई कंपोनेंट कितना है, और बी वेक्टर के लिए भी एक्स कंपोनेंट कितना है और वाई कंपोनेंट कितना है। और ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे देखो आई और जे से पता चला, आई के अंदर एक्स एक्सिस वाला है और जे के अंदर वाई एक्सिस वाला है। इतनी बात हमें क्लियर है। अब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, इसके लिए क्या करें, हमें तो निकालना तो रिजल्टेंट है भाई, ए और बी तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था। इसके लिए क्या करें, देखो यहां से ये हमारा क्या होगा रिजल्टेंट के लिए, इस पॉइंट से चलेंगे और यहां तक ये रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट जो है उसका एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के लिए और दूसरा होगा वाई एक्सिस के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं आर एक्स ले सकता हूं कि नहीं ले सकता भाई, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, और ऊपर की तरफ क्या होगा रिजल्टेंट का, इस रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। तो यहां से देखो यहां तक गया रिजल्टेंट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। हम ए और बी को जोड़ रहे हैं तब हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट हमारा इसका एक एक्स कंपोनेंट ये होगा और वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद देखो हम बस जो वैल्यू हमारे पास है उसको उसी फॉर्म में हम रखेंगे। देखो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या रखा जा सकता है, आर के लिए एक तो एक्स कंपोनेंट है जो कि क्या है आर एक्स, तो ये हो जाएगा आर एक्स, प्लस दूसरा एक वाई कंपोनेंट है, क्या हो जाएगा देखो आर वाई। लेकिन एक चीज और आएगी, देखो यहां पे क्या, एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखा जाता है कार्टेशियन फॉर्म में आई कैप, तो यहां पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आई कैप, प्लस वाई वेक्टर के लिए, वाई कंपोनेंट के लिए क्या लिखा जाता है, जे के लिए, मतलब जे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा जे कैप, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेक्टर आर। अब आर एक्स की वैल्यू कितनी है, ये ए एक्स प्लस बी एक्स आर एक्स के इक्वल है कि नहीं है, देखो यहां से यहां तक ए एक्स प्लस बी एक्स इसके इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इसको रख दें। तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा बाहर क्या है आई कैप है, तो आई कैप को ऐसे कैसे रख देते हैं प्लस, आर वाई किसके बराबर है,
देखो यहां से लेकर के यहां तक आर वाई किसके बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है कि नहीं है, ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है कि नहीं है। देखो तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई, और ये हमारा क्या हो गया, जे कैप। समझ गए, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, आर वेक्टर, आर के लिए एक्स कंपोनेंट हो गया, और दूसरा ए वाई प्लस बी वाई कैप रिजल्टेंट के लिए वाई कंपोनेंट हो गया। लिख दिया, ये एक्स एक्सिस के लिए है आई कैप आया, ये वाई एक्सिस के लिए है इसलिए जे कैप आया। इस वैल्यू को रख सकते हो कि नहीं रख सकते, ये आपका रिजल्टेंट आ गया है। और आर वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी के बराबर है। देखो ए वेक्टर, आर को क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या लिखा जाएगा इसको, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, और क्या आ जाएगा आई कैप, प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप। ये आपकी वैल्यू आ गई है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए। यहां से आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, हमने दो वेक्टर्स को जोड़ा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा है। जब भी ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप जोड़ेंगे तो इसमें ए का एक्स कंपोनेंट और बी का एक्स कंपोनेंट, देखो ए का एक्स कंपोनेंट और बी का एक्स कंपोनेंट ये आ जाएगा ए के लिए, और ए का वाई कंपोनेंट और बी का वाई कंपोनेंट ये आ जाएगा किसके लिए, देखो बी के लिए, बी वेक्टर के लिए। इस तरह से आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। अब किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आपको जोड़ना हो तो जोड़ें तो हम वैसे ही कि जैसे नॉर्मली हम जोड़ रहे थे, लेकिन अब साथ में कार्टेशियन फॉर्म में आपको इनको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आई कैप और जे कैप का यूज करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब ये सिचुएशन गिवन है आपके पास, ए वेक्टर दे रखा है आपको, फिर दूसरा बी वेक्टर भी दे रखा है। देखो और क्या कह रहा है, आर वेक्टर है हमारा इक्वल किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के बताओ कैसे निकाले। देखो बड़ा ही आसान है, थोड़ी देर पहले रिजल्टेंट वेक्टर आपने निकाला था, क्या लिखा था आपने, आर वेक्टर इक्वल्स टू आपने क्या लिखा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब आपने किया था तो क्या लिखा था, ए एक्स प्लस ए वाई, मतलब ए एक्स कंपोनेंट को जोड़ दिया था ए और बी के, वाई कंपोनेंट को जोड़ दिया था। आपने ऐसे ही तो लिखा था, आपने लिखा था ए एक्स प्लस बी एक्स और फिर आई कैप लगा दिया था, ऐसे ही किया था। ठीक वैसे ही अब हम करेंगे, ये हमने आई कैप लगा दिया प्लस, फिर आपने क्या किया था, इसके ए के वाई कंपोनेंट को जोड़ दिया था और बी के भी वाई कंपोनेंट को जोड़ दिया था। ठीक वैसा ही करेंगे। देखो ए वाई प्लस बी वाई, फिर आपने क्या कर दिया था, बाहर लगा दिया था जे कैप। हम भी वैसा ही करेंगे जो थोड़ी देर पहले अभी किया था। देखो प्लस, अब इसके साथ एक कंपोनेंट और आ गया, बस इतनी तो बात है भाई। पहले दो कंपोनेंट थे, अब क्या हो गए, अब तीन कंपोनेंट हो गए, जेड और आ गया। तो क्या करो, ए का जेड और बी का जेड जोड़ दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ए जेड प्लस बी के लिए हो जाएगा जेड, ए जेड प्लस बी जेड, और साथ में क्या आ जाएगा, जेड के लिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखा जाता है, के कैप, तो ये आ जाएगा के कैप। सिंपल। ए एक्स प्लस बी एक्स, क्या आपको पता है ए एक्स प्लस बी एक्स किसके बराबर है, ये आर एक्स के बराबर है, आर एक्स आई कैप, प्लस क्या आपको पता है ए वाई प्लस बी वाई किसके बराबर है, ये आर वाई के बराबर है, जे कैप, जे कैप, प्लस ए जेड प्लस बी जेड किसके बराबर है, तो ये आर जेड के बराबर है, और प्लस ये क्या आ जाएगा इसके साथ, के कैप। यही आपको निकालना था आर वेक्टर इक्वल्स टू, यही चीज आपने निकाली है। सिंपल, यही आपने फाइंड आउट किया है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। देखो हमने क्या किया, एक्स का एक्स जोड़ दो, ठीक है, वाई का वाई जोड़ दो और जेड का जेड जोड़ दो। तो मतलब अब आपके पास एक्स वाई और जेड अगर तीन कंपोनेंट्स भी हो, ऐसे में भी आप कार्टेशियन फॉर्म के अंदर एडिशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं, पहला है ए वेक्टर, और ए वेक्टर में बोल रहा है आपको 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप, ऐसा आपको दे रहा है। फिर एक बी वेक्टर और दिया हुआ है, और ये क्या बोल रहा है, 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 10 के कैप, ऐसा दे रहा है। और आपको बोल रहा है कि a प्लस बी फाइंड आउट करो, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। तो सिंपल, क्या होता है रिजल्टेंट इक्वल्स टू, रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर होता है। ऐसा क्या करना पड़ता है,
आई जो है मतलब एक्स को एक्स में जोड़ना है, वाई को वाई में जोड़ना है और जेड को जेड में जोड़ना है। आई वाला क्या है, एक्स एक्सिस पे है, जे वाला क्या है, वाई एक्सिस पे है, और के वाला कहाँ है, जेड एक्सिस पे है। जोड़ दो इसको, देखो क्या होगा। 6 में 5 जोड़ देंगे तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू 6 और 5 को जोड़ दो, दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ दो, कितना हो गया, डायरेक्शन तो सेम है ना, एक्स एक्सिस में है, तो 6 और 5 कितना हो गया, इसको ये हो जाएगा 11, तो 11 आई कैप प्लस 7 और 9 कितना हो गया, 9 9 18 एंड 2 ये कितना हो जाएगा आपका, सो 17 और 17 क्या हो गया, 17 नहीं सॉरी 16 जे कैप प्लस 10 और 8 को जोड़ दो तो कितना हो गया 18, तो 18 के कैप। सिंपल, ये आ गया आपका रिजल्टेंट। आसान है, बहुत आसान है। देखो इसका x इसमें, इसके x में जोड़ दो, इसका y इसके y में जोड़ दो, इसका z इसके z में जोड़ दो। सर x y z को पहचाने कैसे, कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा x है, कौन सा y, कौन सा z? अरे भाई देखो ना, जहां पे i कैप है इसका मतलब x है, यहाँ पे x है, जहां पे j है उसका मतलब समझ लो यहाँ पे y है, और जहां पे k है उसका मतलब समझ लो z है। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, समझ गए? यही है कार्टेशियन फॉर्म। ऐड हो गया, सिंपल। और आपका क्या आ गया, देखो आर वेक्टर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, क्या ही स्क्रीनशॉट लोगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा यहीं से एक चीज और कि आपको a माइनस बी निकालना पड़ जाए तो भाई a माइनस बी क्या हो जाएगा, आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इस बार किसके लिए है। आपको इस बार ये नहीं बोला कि a और b को जोड़ दो, एडिशन कर दो। अब यार क्या कहा, a में से b को माइनस कर दो, क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड को घटा दो और रख दो, क्या होगा देखो, आर वेक्टर इक्वल्स टू 6 में से 5 को माइनस करो, कितना आएगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे आ जाएगा अकेला 1, तो आई कैप। फिर 7 में से 9 को माइनस करो तो माइनस 2 कैप आएगा, माइनस 2 कैप आएगा ना, तो ये हो गया माइनस 2 कैप। फिर 8 में से 10 को माइनस करो तो माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2 कैप। ये आ गया आर वेक्टर किसके लिए, a माइनस बी के लिए। ये किसके लिए था, a प्लस बी के लिए। ये किसके लिए आ गया, a माइनस बी के लिए। सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, a वेक्टर इक्वल्स टू दे रहा है 2 आई कैप प्लस जे कैप, b वेक्टर इक्वल्स टू दे रहा है 3 जे कैप प्लस के कैप, और c वेक्टर इक्वल्स टू दे रहा है 6 आई कैप प्लस 2 के कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। a वेक्टर को ऐसे कैसे रख दो, b वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके रख दो, और c वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करके रख दो, और उसके बाद जोड़ दो। सिंपल भाई, a को यहां पे कैसे रखोगे, ऐसे कैसे, b को कैसे रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके रखोगे, और c को कैसे रखोगे, 3 से मल्टीप्लाई करके रखोगे। ठीक है, रखते हैं। देखो यहां से क्या आ जाएगा, a वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो 2 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, b वेक्टर कितना है, देखो ये रहा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां माइनस है तो ये माइनस रख देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो 3 को, कितना हो गया 6, तो ये हो गया 6 जे कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो फिर 2 को k से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, माइनस 2 के कैप। ठीक है, सिंपल, यही तो चीज है। ये हमने a ऐसे का ऐसे रखा, b को 2 से मल्टीप्लाई करके रख दिया, और प्लस अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है c को, सो ये 18 हो जाएगा, 18 आई कैप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना हो गया 6, 3 इंटू 2 6 क्या हो जाएगा, k कैप। यही तो चीज है। ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। देखो इसको खोल के रख दो, कुछ नहीं है। देखो 2 आई कैप ऐसे कैसे, प्लस जे कैप माइनस 6 जे कैप है, रख देते हैं ऐसे कैसे, 6 जे कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर जाके प्लस, तो प्लस 2 के कैप। यार बड़े बच्चे हो, 11th के बच्चे हो, अब ब्रैकेट ओपन करना थोड़ी सिखाऊंगा, माइनस अंदर जाता है प्लस हो जाता है। देखो प्लस 18 के कैप, और ये प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस 6 के कैप। 18 क्या है, आई कैप, 18 आई कैप, तो ये हो गया 18 आई कैप। तो ये चीजें आपके पास हैं। आप देखो आई के अंदर आई जोड़ दो, जे के अंदर जे, और के अंदर के। माइनस करना पड़े तो माइनस कर दो। देखो ये 2 है आई, और आई है क्या कहीं पे, देखो 18 18 और 2 कितने हो गए 20।
20 आई कैप, ठीक है। जे देखो एक ये रहा, एक ये रहा, और कहीं जे है नहीं है, तो 6 में से एक जे को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 जे कैप, ठीक है। उसके बाद देखो के कहां पे है, के ये रहा एक तो 2k और एक ये रहा 6k, तो 6 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है 4, तो ये आ जाएगा -4k कैप, समझ गए। 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस k कैप माइनस 4k कैप, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। ओके, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमें पूछा था भाई a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर निकाल लो, हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन दैट वेक्टर, डिटरमाइन दैट वेक्टर, उस वेक्टर को फाइंड करो। कौन से वेक्टर को, जो विच वेन अडेड, जिसको जोड़ा जाता है, वेन अडेड टू द, किसमें जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है, रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। देखो रिजल्टेंट एंड, रिजल्टेंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए और बी को जब तुम जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा। देखो क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, आपने रिजल्टेंट निकाल लिया, कैसे निकाला, ए वेक्टर को जोड़ा और बी वेक्टर को जोड़ा, आपका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उस वेक्टर को फाइंड करो जब आपने जोड़ा, जिस वेक्टर को, यानी जो आपने रिजल्टेंट निकाला इसमें जब आप उसको जोड़ो तो क्या आए, गिवन यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। मतलब जब आप रिजल्टेंट में उस वेक्टर को जोड़ दो तो वो क्या देना चाहिए, गिवन यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर दे, यूनिट वेक्टर दे अलोंग वाई डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन की तरफ, वाई डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर, मतलब y की वैल्यू 1, कितना चला 1 चला। भाई ये मेरा क्या हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, y की तरफ कितना चले, एक यूनिट का मतलब तो यही होता है, एक वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है पर डायरेक्शन कुछ ना कुछ होती है, वो डायरेक्शन ही बोल रहा है y डायरेक्शन, मतलब j कैप, j कैप। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप क्या करो, रिजल्टेंट निकाल लो पहले, वो कह रहा है तुम्हें रिजल्टेंट निकाल लो, ए और बी को तुम जोड़ दो, रिजल्टेंट निकाल लो, और फिर वो वेक्टर है ना जो आपका रिजल्टेंट आए उसमें एक ऐसा वेक्टर जोड़ो तुम, वो तुम्हें निकालना है कौन सा वेक्टर होगा, कि तुम उसको जोड़ दो तो फिर जे कैप आ जाए, ये कह रहा है, समझ गए। तो देखो निकालते हैं, फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप आर वेक्टर फाइंड करो, आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर आर वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है, देखो ये आपका ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, आई के अंदर आई जोड़ दो, कितना हो गया, देखो ये आपका 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस जे और 4, ये 5 है किसका, माइनस का, और ये 4 है किसका, मतलब ये 5 है माइनस का और 4 है प्लस का, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। फिर के देखो 7 और -3 कितना बच गया 4, तो प्लस कितना आ गया 4k कैप, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या जोड़ दूं भाई, इसमें क्या जोड़ दूं कि मेरे पास आ जाए, मतलब मान लो इसमें मैंने जोड़ दिया x और वो क्या आ गया मेरे पास, अब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जे कैप आना चाहिए, समझ गए। तो अगर मुझे x निकालना है, मुझे अगर वो वेक्टर निकालना है, c मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं कि भाई इसमें मैं क्या जोड़ूंगा अभी, अब मुझे आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये r वेक्टर में मैं क्या जोड़ देता हूं, एक c वेक्टर को जोड़ देता हूं, तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर आना चाहिए अलोंग वाई डायरेक्शन, मतलब जे कैप। तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, मतलब 1 जे कैप लिख दो चाहे जे कैप लिख दो, बात तो एक ही है, ये मेरे पास आना चाहिए। तो क्या करें, देखो क्या करें इसके लिए, आर वेक्टर तो है ही हमारे पास, सी वेक्टर निकालने के लिए क्या कर दो, आर को उधर ले जाओ। तो अगर मुझे सी वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आर को उधर ले जाऊंगा, तो जे कैप माइनस क्या कर दूं, 1 जे कैप लिखो या जे कैप लिखो, एक ही बात है यार, इसको माइनस कर दो उधर ले जाके, माइनस किसको कर दो, आर वेक्टर को, बस खत्म, समझ गए। इसके अंदर से आर को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सी वेक्टर इक्वल्स टू, जे तो हमारा है, जे कैप तो जे कैप रहेगा, ये हमारा हो गया जे कैप, माइनस आर वेक्टर है ना, माइनस आर वेक्टर लिख दो इसको। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, 5i जे और 4k, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, खत्म। क्या कर दो इसको, बस माइनस को हटा दो, माइनस जैसे ही अंदर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हटा रहा हूं यहां से, ब्रैकेट हटाया, ये क्या हो गया प्लस, और ये प्लस था वो क्या हो गया माइनस, सिंपल।
भाई ब्रैकेट हटाते ही माइनस अंदर गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखो अब क्या हो गया, ये जे प्लस का है, ये जे भी प्लस का है, तो जे कितने हो गए 2। सबसे पहले आई की बात करो, आई कितना है, सी वेक्टर इक्वल्स टू -5 i कैप, और कोई आई नजर ही नहीं आ रहा। फिर जे कितना है, देखो प्लस और प्लस मतलब 2 हो गए, तो +2j कैप, और के कितना है देखो -4k कैप, -4k कैप। ये आपका वो वेक्टर है जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, सी वेक्टर, समझ गए, यही आपका आंसर है। भाई आपको क्या बोल रहा था, 2 वेक्टर हैं ए और बी, इनका तुम रिजल्टेंट निकाल लो और इसमें एक ऐसा वेक्टर जोड़ दो कि उसका आंसर क्या आ जाए, उसका आंसर जे कैप आ जाए, ऐसा कह रहा था, हमने निकाल दिया, ये आंसर है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वेक्टर ए is of length 2 cm and is 60 degree above the x-axis in the first quadrant. Vector B is the length of 2 cm and 60 degree below the x-axis in the fourth quadrant. The sum of A vector plus B vector is a vector of magnitude. देखो रिजल्टेंट वेक्टर पूछ रहा है आपसे, पर कैसे? देखो सिचुएशन क्या कह रहा है कि जो A वेक्टर है वो कहाँ है। देखो ये हमारे पास कुछ सिचुएशन है, ये हमारी है एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारी हो जाएगी -y एक्सिस और इधर हो जाएगी हमारी -x एक्सिस अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। हमें बोला है वेक्टर ए इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड इज 60 डिग्री अबोव द एक्स एक्सिस, मतलब ये क्या बोल रहा है, वेक्टर ए है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और एक्स एक्सिस से 60 डिग्री ऊपर की तरफ, ये है हमारा ए वेक्टर, ये 60 डिग्री पे है एक्स एक्सिस से, ऐसा कह रहा है 60 डिग्री पे है। फिर बोल रहा है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, 360 में से 4 इससे काट दो, 90 90 90 90, समझ गए। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, देखो वेक्टर बी इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, एंड 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे 60 डिग्री पे है। अच्छा कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी में है। देखो ये हमारा हो गया है बी वेक्टर और कितना है 60 डिग्री पे है, समझ गए। ये 2 फोर्सेज लग गई, देखो एक इधर एक इधर, मतलब फोर्स नहीं है लेकिन बोला तो गया ना, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। और क्या बोल रहा है फिर उसके लिए, द सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कह रहा है कि ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। बहुत आसान है, अगर आप क्या कर लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप कैसे निकालोगे। देखो ये कोई भी वेक्टर, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, सिंपल, जेड भी हो सकता है, पर हमें यहाँ 2 की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स की और एक वाई की। जिधर थीटा होता है वहां पे कोस थीटा होता है, समझ गए। तो ये क्या होगा, एक्स कोस थीटा, कितना दिया हुआ है एक्स एक्सिस के अंदर, भाई ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो इधर भी 2 है, अरे यहां तक भी 2 है और यहां तक भी 2 है, होगी कि नहीं होगी, अरे होगी। तो इसका x कंपोनेंट क्या हो गया, 2 कोस थीटा, इसका x कंपोनेंट क्या हो गया है 2 कोस थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री। इसका y कंपोनेंट क्या हो गया, जो बच गया वो साइन थीटा, ऊपर की तरफ भी 2 है, तो क्या हो गया 2 साइन थीटा। ये क्या हो गया ax, ये क्या हो गया है, ये आ गया है आपका ax, a वेक्टर के लिए x कंपोनेंट, और ये क्या हो गया a वेक्टर के लिए y कंपोनेंट। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे हम करते आ रहे हैं के लिए एक x एक y, जिधर थीटा है उधर कोस थीटा, जिधर नहीं उधर साइन थीटा, ऐसे तो कर रहे हैं हम, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू लिख देता हूं यहाँ, 2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 ही आ गई, तो मतलब ये 1 आ गया, एक कंपोनेंट आ गया हमारे पास 1, ठीक है। 1 आई कैप, अरे आई कैप कैसे बोल सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म, आई कैप, एक्सिस के लिए क्या लिखा जाता है आई कैप, एक्स में कितना चला 1, अरे वैल्यू आई है हमारे पास। और इसके लिए क्या आ जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 बच जाएगा। तो y कंपोनेंट, इसको रफ कर दूं अभी, मतलब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे क्या ही लोगे इसके अंदर। तो ए वाई कंपोनेंट कितना हो गया, ए वाई कंपोनेंट कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास √3, और ए एक्स कंपोनेंट कितना हो गया,
ए एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो हो गया हमारे पास 1। बताओ ए वेक्टर की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? अरे आ गई, लिख दो। देखो ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, पहले क्या लिखोगे एक्स के लिए, ए वेक्टर का एक्स कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 आई कैप। अरे एक्स में 1 है ना, आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, प्लस वाई के अंदर कितना है, वाई के अंदर कितना है, प्लस वाई के अंदर ना, माइनस में तो नहीं है। तो देखो वाई के अंदर कितना है √3, तो ये हो जाएगा √3 और क्या है वाई के लिए जे कैप। ए वेक्टर आ गया, अरे ए वेक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही बी वेक्टर को निकालो, ये हमारा बी वेक्टर है, इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, क्या होगा, एक कोस थीटा एक साइन थीटा, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। थीटा कहाँ है, एक्स की तरफ, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, सीधी सी बात है एक्स कोस 60 1 ही आएगा। इसका वाई कंपोनेंट, लेकिन अब देखो ऊपर वाई है, ऊपर की तरफ नहीं है नीचे की तरफ है, 4th क्वाड्रेंट में है, मतलब माइनस वाई के अंदर है। तो इधर इसका क्या होगा, इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा वाई साइन 60, ये माइनस वाई 60 साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू वही √3/2 और वाई की वैल्यू कितना, इसका भी मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर ही दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ये यहां से इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट होगा भाई देखो यहां से -√3। अरे वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, ये भी 2 सेंटीमीटर ये भी 2, पर वो प्लस वाई में ये माइनस वाई में है, तो ये माइनस वाई हो गया। इसका जो बी वाई कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया -√3, और इसका बी एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वो तो सेम ही होगा। बी एक्स कंपोनेंट क्या होगा, बी एक्स कंपोनेंट होगा 1, सिंपल। तो हमने क्या किया था, देखो ए एक्स प्लस बी एक्स, मतलब ए के लिए था ना ए एक्स प्लस ए वाई। अब बी के लिए क्या लिखेंगे, बी एक्स, बी का एक्स कंपोनेंट कितना है 1, तो आई कैप, और y के अंदर कितना है माइनस, तो ये हो जाएगा -√3 जे कैप। ए प्लस बी निकालना है, देखो ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, निकाल लोगे। देखो x को x में जोड़ दो, कितना हो गया 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 आई कैप। y को y में जोड़ दो, है तो कैंसिल, कुछ है ही नहीं, एक माइनस एक प्लस, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 2 आई कैप। दिस इज आवर आंसर। अरे यही इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट पूछ रहा था तुमसे, सिंपल। अरे भाई ये 60 ये 60। अच्छा एक चीज और समझना है यहां से, देखो ये कैंसिल क्यों हो गया, ये किसका y कंपोनेंट था, a का y कंपोनेंट था, ये किसका y कंपोनेंट था, b का y कंपोनेंट था। याद करो जब सेम एंगल बन रहा हो और सेम मैग्नीट्यूड हो, दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, कर दिया। पर आप अभी इतना डीपली मत सोचो, सिर्फ ये आंसर देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय 3 गिवन फोर्सेज। कितने फोर्सेज हैं, क्या बोल रहा है, 3 फोर्सेज हैं। इज अंडर इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देखो इफ F1 की वैल्यू दे रखी है, F2 की वैल्यू, F1 की वैल्यू 10 न्यूटन है, F2 की वैल्यू 6 न्यूटन है। फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, F3 की वैल्यू पूछ रहा है जो कि हमें दे नहीं रखी, एंड एंगल थीटा। तो 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो F3 और दूसरा ये जो एंगल थीटा दे रखा है इसको हमें फाइंड आउट करना है। ये 2 चीजें पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये 3 वेक्टर्स का सम हो रहा है, 2 वेक्टर का सम तो आपने कर लिया, अब 3 वेक्टर का सम देखो कैसे करोगे। फोर्स का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक फोर्स है F1, एक दूसरा फोर्स है F2, हमें नहीं मतलब है फोर्स है। एक वेक्टर है A, एक वेक्टर है B, एक वेक्टर है C, हमें ये मतलब है। 3 वेक्टर है हमारे, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, इनका हमें सम करना है। समझ गए, 3 वेक्टर है ना, उसके लिए जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। देखो क्या कह रहा है, F1 वेक्टर ये है, F2 वेक्टर ये है, F1 की वैल्यू आपको दे रहा है 10, F1 की वैल्यू आपको क्या कह रहा है 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, ठीक है। F2 की वैल्यू आपको दे रहा है, F2 की वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन है, क्वेश्चन में बोल रहा है। और F3 की वैल्यू है नहीं आपके पास, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो सिचुएशन क्या है, सबसे पहले आपको बोला है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब ये कंडीशन इक्विलिब्रियम होती है तो इसका मतलब समझ जाओ कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो देखो क्या आता है 0 आता है। तो इसका मतलब
एफ वेक्टर नेट इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स आपका 0 है। इस क्वेश्चन के अंदर नेट फोर्स 0 है क्योंकि कंडीशन कैसी है, इक्विलिब्रियम है। जब नेट फोर्स 0 होगा इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3। नेट फोर्स कैसे निकालते हो, सारे फोर्सेज का सम। देखो क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, क्या आ जाएगा, सबके लिए 0 आ जाएगा। यही तो होगा। इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक रिजल्टेंट आएगा और वो रिजल्टेंट 0 आ रहा है। समझना बात को। जब ए बी को जोड़ते हो तो क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर। ए बी सी को जोड़ोगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो तीनों को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो 0 है। समझे इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। ये रिजल्टेंट वेक्टर 0 कब हो सकता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर 0 तब हो सकता है इस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों 0 हो। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, rx प्लस इक्वल्स टू ry। भाई एक रिजल्टेंट वेक्टर है, उसके कितने कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट। इस रिजल्टेंट वेक्टर के अगर दोनों कंपोनेंट 0 हो जाएं, इसका अगर rx कंपोनेंट भी 0 हो जाए और इसका ry कंपोनेंट भी अगर 0 हो जाए, तभी तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 पॉसिबल है। अगर ये 0 नहीं हुआ तब भी 0 नहीं हो पाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और अगर ये 0 नहीं हुआ तब भी ये 0 नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तीनों वेक्टर को जोड़ दिया, जोड़ने पे क्या आता है, एबीसी को जोड़ने पे क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, अगर दोनों 0 है तभी ये 0 होगा, और ये 0 है क्योंकि ये तीनों फोर्सेज को जोड़ोगे तो 0 आना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। क्वेश्चन में कह रहा है कंडीशन कैसी है, इक्विलिब्रियम की है। समझे। तो इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट दोनों 0 है। अच्छा, इसका रिजल्टेंट का x कंपोनेंट कैसे निकालोगे, बताओ थोड़ा। रिजल्टेंट का x कंपोनेंट कैसे निकालोगे, अगर इसका x कंपोनेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट कहां से निकला, तीन चीजों से निकला। एक तो F1 से निकला, F2 से निकला और F3 से निकला। तो F1 का x, F2 का x और F3 का x, इन तीनों को जोड़ोगे तभी तो रिजल्टेंट का x आएगा। भाई रिजल्टेंट का x कब आएगा, F1 का x प्लस F2 का x प्लस F3 का x, ऐसे ही तो आएगा। तो ये F1 का x प्लस F2 का x प्लस F3 का x, इनको जोड़ दो तो आपका क्या आ जाए, रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका x कंपोनेंट आ जाए। और ये 0 है, ये 0 है, देखो ये 0 है, तो ये हो गया 0, पहली सिचुएशन। फिर इसका y कंपोनेंट भी 0 है। रिजल्टेंट का y कंपोनेंट कब आए, जब आप F1 का y कंपोनेंट लो, F2 का y कंपोनेंट लो और F3 का y कंपोनेंट लो, तभी तो आएगा। भाई ABC का R, ABC का रिजल्टेंट क्या है R, समझो ABC का रिजल्टेंट क्या है R का रिजल्टेंट y कंपोनेंट कब आएगा, A का y कंपोनेंट प्लस B का y कंपोनेंट प्लस C का y कंपोनेंट। यहां ABC कौन है, F1 F2 F3। तो F1 का y कंपोनेंट प्लस F2 का y कंपोनेंट प्लस F3 का y कंपोनेंट, और ये सब क्या है, 0 है, क्योंकि R वेक्टर 0 है, रिजल्टेंट वेक्टर 0 है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, RX प्लस RY, ये दोनों 0 है। ये दूसरी सिचुएशन होगी, RX 0 है, RY 0 है, मतलब इन तीनों का सम, इनके x कंपोनेंट का सम 0 है और इनके y कंपोनेंट का सम 0 है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। यहां से ध्यान में रखने वाली ये दो बातें हैं, RX और RY, इनको ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। और ये इसको इधर लिख देता हूं, देखो साइड में, ठीक है। देखो RX क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे F3 की वैल्यू को और थीटा की वैल्यू को। पहले थीटा निकाल रहे हैं। देखो RX क्या है, 0 है, लिख देते हैं। RX किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब हमारा RX 0 है, इसका मतलब क्या है, F1X, इसका मतलब है F1X प्लस F2X, F1X प्लस F2X प्लस F3X। F1 का x कंपोनेंट, F2 का x कंपोनेंट और F3 का x कंपोनेंट, तीनों इनका सम क्या है, 0 है। अब F1 का x कंपोनेंट क्या होगा, ये हमारा F1 है, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, थीटा इधर है कि इधर है, थीटा दूसरी तरफ है, तो इधर क्या होगा, साइन थीटा होगा। मतलब इसका F1 का x कंपोनेंट क्या होगा, इसका F1 का x कंपोनेंट क्या होगा, F1 साइन थीटा, F1 साइन थीटा, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी है, 10, F1 की वैल्यू देखो 10, तो और पॉजिटिव है, देखो 10 क्या हो जाएगा, देखो 10 साइन, और थीटा कितना है, थीटा है 37, साइन 37 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद प्लस F2 का x कंपोनेंट,
F2 कौन सा है भाई, ये हमारा F2 है। इसका x कंपोनेंट ये है भाई, ये पॉजिटिव x था तो इधर क्या है, नेगेटिव x है। इधर अगर पॉजिटिव x था तो इधर क्या है, नेगेटिव x है। तो मतलब यहां माइनस आएगा कि नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस। F2 है तो F2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो F2 और थीटा इधर है, थीटा x की तरफ है कि नहीं है, थीटा x की तरफ नहीं है, थीटा दूसरी तरफ है। तो ये क्या आएगा, F2 साइन थीटा, मतलब 6 साइन थीटा। समझ लेना अच्छे से बात को, 6 साइन थीटा। और F3x, F3 का x कंपोनेंट, ये हमारा F3 है। इसका x कंपोनेंट कहां है, इसका x कंपोनेंट कहां है, जहां भी है। पर मुझे ये एंगल दिख रहा है, इसका एंगल 90 डिग्री है और एंगल 90 है तो क्या आ जाएगा, कोस 90, F3 कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू 0। अगर यहां पे प्लस मैं लिख भी दूं, F3 की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, अगर मैं F3 कोस 90 लिख दूं तो कोस 90 की वैल्यू 0, जिससे पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। तो मतलब इसके लिए मैं 0 लिख सकता हूं, F3 के लिए F3 का x कंपोनेंट 0 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। यही तो सिचुएशन है। अब देखो इसको मैं उधर ले जा रहा हूं, ठीक है। 10 साइन 37 डिग्री, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 साइन थीटा, सिंपल। अब देखो ये क्या है, 10 साइन 37 और ये क्या है, 6 साइन थीटा। अब साइन 37 की वैल्यू निकालनी है। ये ट्राइंगल देखो कौन सा है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल से मुझे साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, ये वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस, ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा के लिए होगा, देखो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस, समझ रहे हो। और ये वो ट्राइंगल है जिसमें ये 37 है और ये 90 है, समझ रहे हो। ये एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल है। जब भी ऐसा ट्राइंगल आता है तो वैल्यूज क्या होती हैं, देखो ये आपका, और ये एंगल बोल रहा है कितना है, 37 डिग्री। ऐसा जब भी होता है इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, 3, और ये क्या होता है, 5 हाइपोटेनियस, और ये बेस होता है इसका हमेशा 4। ये स्पेशल टाइप का ट्राइंगल होता है, याद रख लो, पहले भी बता चुका हूं इस बारे में पहले वीडियोस में। जब ये एंगल 37 हो और ये दूसरा एंगल 90 हो, तो 90 और 37 को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो, ये एंगल भी आ जाएगा अबाउट आपका 56। ऐसा वाला ट्राइंगल जब भी मिले आप याद रखना, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा, हमें साइन थीटा चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर इसमें देखो 3 और हाइपोटेनियस कितना है, 5, तो 3/5 होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10 इंटू 3/5 आ जाएगा, इक्वल्स टू 6 साइन थीटा। इसको सोल्व करो, क्या आ जाएगा, यहां से 5 2, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 से 6 हो जाएगा, इसको मिटा के 6 लिख दूं, हो जाएगा ना 6, तो 6 से 6 हो जाएगा। अच्छा पहले वाला लिखता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 10 इंटू कितना था, 3/5, ठीक है। इसके आगे लिख देता हूं, देखो क्या हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू 6 साइन थीटा। 6 से 6 हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बचा। अरे भाई क्या बच गया, साइन थीटा इक्वल्स टू बच गया 1। और साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है, 90। साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। साइन में 90 की वैल्यू है वो 1 होती है। हमें दो चीजें पूछ रहा था क्वेश्चन में, एक तो पूछ रहा था देखो ये थीटा, दूसरा में क्या पूछ रहा था, F3 नहीं निकाला अभी। एक अभी हमने देखो किसका यूज किया, रिजल्टेंट के x कंपोनेंट का। रिजल्टेंट का x कंपोनेंट किसके बराबर है, F1 के x, F1 का x कंपोनेंट प्लस F2 का x कंपोनेंट प्लस F3 का x कंपोनेंट, वही किया हमने। यहाँ पे तीनों की, इसका x कंपोनेंट लिखा, इसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट। इसका cos थीटा आ गया, cos 90 इसलिए 0 हो गया, और यहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, उसके बाद हम F3 की वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखो Rx का यूज हम ले चुके हैं, रिजल्टेंट के x कंपोनेंट का यूज हम ले चुके हैं, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट का यूज लेने की बारी आ गई है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसलिए रिजल्टेंट का y कंपोनेंट भी 0 है। मतलब क्या 0 है, F1 का y कंपोनेंट प्लस F2 का y कंपोनेंट प्लस F3 का y कंपोनेंट, ये 0 है। एक्चुअल में यही तो 0 है। F1 का y कंपोनेंट क्या है, ये F1 है,
इसका y कंपोनेंट कहाँ, F1 का एक x जो ले लिया था थोड़ी देर पहले, अब y कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, थीटा इस तरफ है तो क्या आएगा cos थीटा, मतलब क्या आएगा F1 cos थीटा। F1 कितना है 10, तो 10 cos थीटा, थीटा कितना है 37, तो ये आ जाएगा F1 cos थीटा मतलब 10 cos थीटा। गलत तो नहीं लिखा, F1 का y कंपोनेंट ये होगा कि नहीं होगा भाई, F1 cos थीटा होगा क्योंकि थीटा जिधर भी होता है उधर हम cos लेते हैं, y की तरफ थीटा है और पॉजिटिव है क्योंकि y पॉजिटिव डायरेक्शन में, भाई इधर y पॉजिटिव में है और इधर यहाँ पे y नेगेटिव में हो जाएगा, इधर y नेगेटिव में है, इधर x पॉजिटिव में है, इधर x नेगेटिव में है, ऐसा ही तो है। F2 का y कंपोनेंट कौन सा है, ये हमारा F2 और इसका y कंपोनेंट ये है और थीटा ये है, तो क्या हो जाएगा F2 cos थीटा होगा कि नहीं होगा, F2 cos थीटा, और F2 कितना है 6, तो प्लस 6 cos थीटा, थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, ये थीटा इसकी, अच्छा पता है अभी अभी तो निकाली थी, कितनी थी 90, अरे अभी तो फाइंड आउट करी थी, इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई लिख देता है cos 90, अगली में 0 कर देंगे cos 90। अच्छा फिर देखो उसके बाद क्या है हमारे पास F3 का y कंपोनेंट, ये है हमारा F3 का ये x कंपोनेंट, F3 का ये y कंपोनेंट, नीचे की तरफ इसका y माइनस y है। F3 का y कंपोनेंट क्या होगा, F3 का x कंपोनेंट याद करो, थोड़ी देर पहले हमने क्या लिया था, इसका x कंपोनेंट लिया था F3 cos थीटा कितना था 90, अब दूसरा क्या होगा F3 sin थीटा, और F3 sin थीटा देखो यहां पे लिख देता हूं F3 sin थीटा, F3 नहीं है हमारे पास, निकालना है हमको, लेकिन sin थीटा कितना है 90 है, ये 90 है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये F3 बचेगा, केवल क्या बचेगा F3 इक्वल्स टू 0, सिंपल F3 बच जाएगा। क्या था F3 sin थीटा, भाई एक कंपोनेंट F3 cos थीटा था तो दूसरा F3 sin थीटा होगा, और F3 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, sin थीटा sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो F3 बच गया इक्वल्स टू 0, सिंपल। यहां से बताओ अब F3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, देखो कैसे, और ये माइनस में होगा क्योंकि y कंपोनेंट निकाल रहे हैं, F3 कहाँ है नीचे की तरफ है डाउनवर्ड्स, तो ये हो जाएगा माइनस, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखो 10 cos थीटा, और 10 cos थीटा कितना है 37, ये कितना है 37 डिग्री, तो 10 इंटू, और थोड़ी देर पहले हमने साइन निकाला था, अब यहां से कोस निकाल लो, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 4/5 इंटू में 4/5 प्लस 6 cos 90, तो 6 इंटू में cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये क्या हो जाएगा इंटू में 0, तो ये तो पूरा ही आपका 0 हो गया, ये हो गया 0, और इक्वल्स टू, मतलब F3 माइनस है तो यहां पे लगा देता हूं माइनस F3 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ये 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, तो 8 माइनस F3 इक्वल्स टू 0, और F3 इक्वल्स टू यहां से क्या लिखा जा सकता है 8 न्यूटन। F3 की वैल्यू निकाल ली हमने, F3 कितना आ गया हमारा, F3 आ गया है 8 न्यूटन, दिस इज द आंसर। और थीटा कितना आ गया है, थीटा आ गया है 90 डिग्री, अभी फाइंड आउट किया था। समझ में आया क्या क्वेश्चन, देखो 3 वेक्टर थे, एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, एक सी वेक्टर, इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, तीनों का सम 0, भाई नेट फोर्स कितना 0, F1 का x 0, F2 का x भी 0, F3 का x भी 0, F1 का y भी 0, F2 का y भी 0, F3 का y भी 0, उसी का यूज करके थीटा और F3 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम इन द प्रेजेंस ऑफ 4 फोर्सेज। देखो क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, एक पार्टिकल है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, कितने फोर्सेज की उपस्थिति है 4 फोर्सेज एज शोवन इन द फिगर, 4 फोर्सेज हैं वो दे रखे हैं, अगर √3 की आपको जरूरत पड़ती है तो ये वैल्यू ले लेना, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। देखो 4 फोर्सेज कौन कौन से हैं, देखो ये है F1, ये है F2, इसको ले लेते हैं F3, ये 10 न्यूटन F3 हो गया, और ये हो गया हमारे पास F4 15 न्यूटन, ये 4 फोर्सेज हैं, F1 F2 F3 और F4 4 फोर्सेज हैं। और क्या कह रहा है, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम इन द प्रेजेंस ऑफ 4 फोर्सेज एज शोवन इन द फिगर, फिगर में जैसा आपको दिखाया गया है 4 फोर्सेज हैं, और उसके बाद भी जो पार्टिकल यहां पे है, इस पार्टिकल पे 4 नेट फोर्स लग रहे हैं, किसी भी एक पार्टिकल पे लग रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है,
मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो। सीधी सी बात क्या है, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। एफ नेट इक्वल्स टू जीरो कब हो सकता है भाई, इसमें आपने चारों फोर्सेज को जोड़ा। एफ नेट क्या होता है, चारों फोर्सेज को सम किया होगा आपने, मतलब F1 को जोड़ा, F2 को जोड़ा और F3 को भी जोड़ दिया और प्लस F4 को भी जोड़ दिया और ये आ गया जीरो। इस बात का यही तो मतलब होता है भाई, सारे फोर्सेज को जोड़ के हमने नेट फोर्स निकाला और वो जीरो आया हमारा। अब जब चार वेक्टर्स को आप जोड़ते हैं, दो को जोड़ते हैं, तीन को जोड़ते हैं, तो क्या आता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। ये मान लेते हैं आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या हो गया आपका, जीरो हो गया कि नहीं हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर भी जीरो हो गया। और रिजल्टेंट वेक्टर जीरो कब हो सकता है, रिजल्टेंट वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, जब उसके दोनों कंपोनेंट, अरे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर का अगर एक्स कंपोनेंट भी जीरो हो और रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट भी जीरो हो, तभी ये पॉसिबल है। भाई रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये यही तो होता है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट ऑफ एक्स प्लस रिजल्टेंट ऑफ वाई, यही तो होता है। तो इसका आर एक्स भी अगर जीरो हो जाए और आर वाई भी अगर जीरो हो जाए, तभी तो जो F1, F2, F3, F4 यानी इनका नेट फोर्स जीरो हो सकता है, ये कंडीशन है। इसका अब हम यूज करेंगे, एक बार आर एक्स ले लेंगे, एक बार आर वाई ले लेंगे और हमें निकालना है क्या, देखो क्या करना है हमें। तो हमें ये F3 और F4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, F3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और F4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, उसके बाद रफ करता हूं। तो सबसे पहली चीज ले रहे हैं, देखो रिजल्टेंट ऑफ एक्स क्या है, जीरो। रिजल्टेंट ऑफ एक्स कैसे निकालोगे भाई, चार फोर्सेज हैं, तो F1 का एक्स कंपोनेंट प्लस F2 का एक्स कंपोनेंट प्लस F3 का एक्स कंपोनेंट और प्लस F4 का एक्स कंपोनेंट। तो F1 का एक्स कंपोनेंट प्लस F2 का एक्स कंपोनेंट प्लस F3 का एक्स कंपोनेंट और प्लस F4 का एक्स कंपोनेंट, ये सब मिला के क्या आएंगे, जीरो। भाई रिजल्टेंट एक्स ऐसे तो निकलेगा, तो रिजल्टेंट एक्स जीरो है, तो ये सब को मिला दिया जाए तो जीरो आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले F1 का एक्स कंपोनेंट कहाँ है, देखो ये F1 है और F1 कहाँ है, 90 डिग्री पे है और x के साथ इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, x के साथ इसका एंगल कितना है, 90। और जिधर थीटा होता है वहां पे क्या आता है, जिधर थीटा होता है वहां पे कोस थीटा आता है। तो F1 कोस थीटा और कोस 90, F1 कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। F1 की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो जीरो हो जाएगा। फिर F2 का एक्स कंपोनेंट, ये हमारा F2 है, F2 इसका एक्स कंपोनेंट, भाई थीटा कौन सी साइड है, थीटा देखो दूसरी तरफ है, तो इधर क्या होगा, साइन थीटा, तो F2 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, देखो F2 साइन थीटा प्लस F3 का एक्स कंपोनेंट, ये हमारा F3 और इसका एक्स कंपोनेंट, मतलब देखो थीटा कहां बन रहा है, एक्स के साथ, मतलब जिधर थीटा बनता है वहां क्या आता है, कोस थीटा आता है। तो F3 कोस थीटा, F3 कितना है 10, तो 10 कोस थीटा, ठीक है, 10 कोस 30, तो ये क्या आ जाएगा 10 कोस 30। भाई थीटा की वैल्यू है ना हमारे पास 30, ठीक है, और इसकी भी देखो थीटा की वैल्यू 30 है, तो F2 साइन कितना हो जाएगा, साइन 30, ठीक है, ये भी 30 होगा, प्लस F4 का एक्स कंपोनेंट, ये हमारा F4 और इसका एक्स कंपोनेंट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, उधर तो जाने से रहा क्योंकि ये तो y हो गया बीच में, तो इसका एक्स कंपोनेंट कहां होगा, माइनस एक्स के अंदर होगा, इसका एक्स कंपोनेंट इधर होगा माइनस एक्स के अंदर, तो प्लस की जगह यहां क्या आएगा, माइनस। अच्छा फिर कहां, थीटा देखो कहां है, ये 53 है, तो थीटा कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, थीटा कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा F4 साइन थीटा, तो F4 की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 साइन थीटा, तो साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है 53, तो 15 साइन 53। अच्छा ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये देखो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, फिर से ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान दो इस बात पे, ये 53 है तो दूसरा 37 होगा, फिर से वही ट्राइंगल आ गया, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल आपको कितना दे रहा है 53, तो ये एंगल कितना होता होगा 37, और 37 के सामने वाला क्या होता है 3 होता है, तो ये 3 है, ये 4 है और हाइपोटेनियस कितना होता है 5 होता है। तो यहां से साइन थीटा निकाल लोगे, भाई साइन थीटा फिर से कितना हो जाएगा आपका, देखो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 5, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं अभी आगे, F1 कोस 90 की वैल्यू कितनी 0, ये हो जाएगा 0 प्लस F2 साइन 30, तो F2 कितना है, नहीं है हमारे पास,
ठीक है, F2 कहाँ है, ये F2 है, F2 की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है, तो क्या हो जाएगा F2 sin 30। तो F2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, प्लस 10 cos 30 की वैल्यू कितनी, cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो 10 इंटू √3/2 माइनस 15 sin 53, sin 53 चाहिए, कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो 15 इंटू क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेनियस कितना 5, तो 4/5, ठीक है, और ये सब क्या आ जाएगा 0, यहां भी क्या आएगा 0, ये सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो देखो यहां से काटोगे 3, यहां से काटोगे 2, और देखो ये आ जाएगा F2/2, इसको लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, देखो F2/2 यहां से क्या आ जाएगा F2/2 प्लस यहां कितना आ जाएगा, 2 को काटोगे तो 5/√3 माइनस यहां से काटोगे तो 3, तो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12, तो -12 और इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये हमारा पहले लाइन थी, फिर दूसरा, ये तीसरी लाइन थी, और ये फोर्थ लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो F2 निकालना है हमें, इस सब को उधर ले जाएंगे, तो देखो F2/2 क्या लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 12 और प्लस ये हो जाएगा 5√3, 12 उधर जाके किसका हो गया, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 12 माइनस 5√3 हो गया। और ये 2 को क्या कर दो, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को जैसे यहाँ से हटाया उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू में क्या कर देंगे 2, यहाँ से 2 की वैल्यू निकाल F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो क्या आएगी, F2 इक्वल्स टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 24 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 10√3, तो यह आ जाएगा 10√3, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 24 माइनस 10√3, और √3 की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 1.7 लेनी है। इसको 1.7 रखोगे तो देखो सोल्व कर लेना, F2 की वैल्यू लगभग आपके पास आ जाएगी 7 न्यूटन, ये आ जाएगा F2, समझ गए, ठीक है। लाइट को कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या, तो देखो F2 कितना आ जाएगा 7 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें F2 निकाल लिया और F4 और निकालना है, नहीं F4 तो दिया हुआ है, हमें F1 और निकालना है। तो F2 आ गया हमारे पास कितना 7 न्यूटन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर देखो Fy के बारे में बात करेंगे। तो एक बार हमने रिजल्टेंट का x कंपोनेंट लिया था, अब रिजल्टेंट का y कंपोनेंट लेंगे। भाई रिजल्टेंट जो है वो आपका 0 कब हो सकता है, या उसका x कंपोनेंट एक वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर उसका x 0 और y 0 हो। x के लिए ले लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, देखो F3 की वैल्यू, F2 की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमें वैल्यू निकालनी है F1 की। तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट अब 0 लेंगे। ये y कंपोनेंट 0 कब होगा, F1 का y प्लस F2 का y प्लस F3 का y और प्लस F4 का y, ये सब 0 होगा, तब रिजल्टेंट का y 0 होगा, तभी हो सकता है। तो ये हो जाएगा F1 का y प्लस F2 का y प्लस F3 का y और प्लस F4 का y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 0। सिंपल, यही तो सिचुएशन है। अब देखो क्या करना है, इनके F1 का y कंपोनेंट और F2 का और F3 का और F4 का इनको निकालना है, रख देना है। देखो F1 का y कंपोनेंट क्या है, ये F1 है, और इसका y कंपोनेंट कहाँ, नीचे की तरफ है, माइनस है, मतलब भाई ये ऊपर की तरफ प्लस y है, तो नीचे की तरफ क्या है, माइनस y है कि नहीं है। तो F1 का y कंपोनेंट 0 है, मतलब क्या है, माइनस है, और साथ में F1 क्या लिया था हमने, F1 का x क्या लिया था, कोस थीटा, और कोस कितना लिया था, F1 कोस 90। तो अब ये क्या हो जाएगा, F1 साइन 90, तो माइनस F1 साइन 90, ठीक है, प्लस F2 का y कंपोनेंट क्या है, ये हमारा F2 है, और इसका y कंपोनेंट थीटा इधर है, तो कोस थीटा, तो F2 कोस 30, ये हो जाएगा F2 कोस 30 प्लस, फिर देखो F3 का y कंपोनेंट, ये हमारा F3 है, इसका y कंपोनेंट कहाँ है, इधर है, थीटा इधर था तो ये साइन होगा, साइन, तो F3 साइन 30 मतलब 10 साइन 30, इसकी वैल्यू है ना हमारे पास, तो 10 साइन 30, और वैल्यू तो हमारे पास F2 की भी आ चुकी है, देखो 7 न्यूटन अभी फाइंड आउट करी थी, तो इसको भी रख देंगे 7 कोस 30। और F4 का y कंपोनेंट, F4 का y कंपोनेंट क्या होगा, F4 का y कंपोनेंट होगा पॉजिटिव होगा, और कितना होगा भाई, थीटा इधर है तो कोस थीटा, तो F4 कोस थीटा
मतलब कोस 53, तो ये हो जाएगा प्लस 15, ये तो हो गया F4, तो F4 कोस 53 डिग्री ये हो जाएगा। और ये सब किसके बराबर है? 0 के बराबर, इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको लिखते हैं, -F1 साइन, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से बचेगा केवल F1, ठीक है, F1। अब देखो +7 कोस 30 की वैल्यू होती है 3/2, √3/2, तो इनटू में आ जाएगा √3/2 प्लस यहां पे 10 साइन 30 की वैल्यू होती है क्या? 1/2, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा? 1/2, सिंपल। उसके बाद देखो 15 + 15 और कोस 53, कोस कहां से निकालोगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये वो वाला ट्राइंगल है, तो बेस कितना हो जाएगा? 3 और हाइपोटेनियस 5, तो 3/5, तो 15 इंटू 3/5, 15 इंटू 3/5 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। सिंपल ये सिचुएशन आ गई है। अभी देखो ये हमारा हो गया -F1, तो -F1 इक्वल्स टू क्या आया? 7 को यहाँ पे देखो काटोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ये 7 √3/2 और ये क्या हो जाएगा? 2 को करते हैं तो ये 5 आ जाता है, यहाँ से 5, ये हो जाएगा +7 √3/2 प्लस इसको काटते हैं तो 5 आ गया यहाँ, भाई इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, सो 3 × 3 9, और 9 और 5 कितना हो गया? 9 और 5 हो जाएगा 14, तो प्लस ये आ जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कर लोगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19.95 न्यूटन। ये F1 की वैल्यू आ जाएगी इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है। ये F1 इधर है, ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस माइनस फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, किसके लिए? F1 के लिए। तो हमने F1 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया और F2 को भी फाइंड आउट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था सिंपल हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने समझा एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, कि भाई वेक्टर्स को आप कार्टेशियन फॉर्म में कैसे ऐड करते हैं, और साथ ही जब आपके पास 2, 3, 4, 5 जितने भी वेक्टर्स हों तो कैसे आप उनको ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर फोर्सेज के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं और वो हमने समझ लिए, बढ़िया 2 क्वेश्चंस को समझा। और यही था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि 11th फिजिक्स और उसके बाद 12th फिजिक्स कंप्लीट हम इस पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।